राजधानी जयपुर से खबर, जहां विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज के आशीर्वाद से जयपुर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास व प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा किया गया था। इसी स्थान पर आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने पीली वेशभूषा पहनकर अपने सर पर कलश रखकर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आदर्श नगर में 20 दुकान के पास सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से विभिन्न झांकियों से सजाए हुए रथों और रिक्शों के व बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा प्रारंभ की गई। कलश यात्रा पूरे आदर्श नगर में घुमाई गई और मंदिर के प्रांगण में आकर उसे समाप्त किया गया। इसके पश्चात गुरुदेव के आशीर्वाद से ही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भी आज से ही किया गया, जिसमें गुरुदेव के परम शिष्य व कुलदीप जी पांडे के कथा पोथी की पूजा व नवग्रह की पूजा गणेश वंदना के साथ प्रारंभ की गई। ये कथा 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन 16 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी और 23 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ समापन किया जाएगा। अंत में भंडारा प्रसादी का विशाल आयोजन निःशुल्क होगा। सभी इसमें आमंत्रित करने के लिए निवेदन भी किया और कार्यकारिणी सदस्यों ने किया है। इसी साथ कथा का आयोजन मदन लाल अग्रवाल के नेतृत्व में विश्व जागृति मिशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य यजमान श्रीमती इंदु व श्री हेम कुमार भार्गव के सहयोग से व सभी के सहयोग से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। कहा गया है कि जहाँ संत तहाँ धर्म है, जहाँ धर्म तहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान तहाँ भक्ति है और जहाँ भक्ति भगवान। हमारे जीवन की यात्रा संत के माध्यम से यदि प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से जो आखिरी कड़ी है भगवंत की, क्योंकि 3 ही चीज़ें कही गई हैं संसार में, या संत के चरण, या ग्रंथ को अपना लें जीवन में, और या भगवान के चरण आप पकड़ लें। ये 3 अगर चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जीव का आना सफल हो जाता है और जीव का इस जग में जन्म लेना सफल हो जाता है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि विश्वविख्यात परम संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी का जयपुर में पदार्पण हो रहा है 23 तारीख को, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को उन्होंने सन्मार्ग के पथ पर चलना सिखाया है। उनकी ओजस्वी वाणी के द्वारा और गूढ़ से गूढ़ ज्ञान जो उन्होंने सरल भाषा में जनमानस को दिया है, इसीलिए पूरा जनमानस उनको नतमस्तक करता है, उनको प्रणाम करता है। और वास्तव में संत का यही लक्षण भी होना चाहिए कि जहाँ सरलता है, हमारे परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज में पग पग पर सरलता दिखाई देती है, और इसी सरलता के कारण से आज पूरा जयपुर मंडल उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। निश्चित रूप से वो शुभ घड़ी कुछ ही दिनों में हम सबके सामने प्रस्तुत होने वाली है, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। उसके पूर्व में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है ताकि सभी लोग भक्त लोग यहाँ पर इसका आनंद ले सकें और परम पूज्य महाराज जी की आगमन की तैयारी हम सब लोग यहाँ पर कर सकें। हरिओम। ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेगी। 23 तारीख का हवन और भंडारे के साथ में दोपहर में इसका समापन होगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज जी का 23 तारीख में जयपुर में पदार्पण होगा और शाम का कार्यक्रम उनका ऑडिटोरियम में है, जो कि हम सभी लोग उसका आनंद लेंगे, श्रवण करेंगे। सब क्या कार्यक्रम था आज, हमें थोड़ा बताइए। आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज सबका कथा का आयोजन आज से चालू किया गया है। तो कथा के बाद में क्या कलश यात्रा कितनी महिलाएं भाग ले रही, कैसे क्या? कलश यात्रा तो पहले हो चुकी, कलश यात्रा में महिलाएं थी, 40-50 महिलाएं थी। कथा यात्रा हो चुकी। बोले श्री सुधांशु जी महाराज की जय। आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ से 2 बजे कलश यात्रा निकाली गई और उसमें सैकड़ों महिलाओं ने उसमें भाग लिया। कलश लेकर के उनकी पूजा करी और
शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कलश से उनका जलाभिषेक करने के पश्चात पूरे इधर कृष्ण मंदिर होते हुए पूरे आदर्श नगर में कलश यात्रा घुमाई गई और वापस यहाँ आकर उसको समाप्त किया गया। उसके पश्चात 3 बजे कार्यक्रम भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री कुलदीप जी पांडे गुरुदेव के परम शिष्य हैं, उनके मुखारविंद से ये कार्यक्रम हो रहा है और चलाया जा रहा है। ये कथा 7 दिन तक चलेगी। 22 तारीख से 27 तारीख तक 3 बजे से 6 बजे तक ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलेगा। अलग अलग दिन अलग अलग कथाएं की जाएगी। उसमें सुदामा मिलन, कृष्ण रुक्मिणी विवाह आदि सारे कार्यक्रम 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन होंगे। ये कार्यक्रम हमारे इसके पश्चात 23 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज का जयपुर में आगमन हो रहा है। 1 दिवसीय भक्ति सत्संग का कार्यक्रम तक्षशिला ऑडिटोरियम सेक्टर 4 बस जवाहर में होने जा रहा है, जिसमें सभी सम्राट नागरिक, समाज सेवी और सभी कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। यह निःशुल्क रखा गया है ऑडिटोरियम में और इसमें प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पहले आएगा, प्रथम जो आएगा वो प्रथम स्थान अपना ग्रहण करेगा। उसके पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात गुरुदेव कल किशनगढ़ जाएंगे। उस 24 तारीख को 24 और 25 को किशनगढ़ में कार्यक्रम 2 दिन का वहाँ पर रखा गया है। नाम बता। मैं रमेश चंद्र सेन, महामंत्री विश्व जागृति मिशन जयपुर मंडल। जो भी सेवा मुझे दी जाती है मैं सेवा कार्य पिछले 20 सालों से करता आ रहा हूँ। इस मंडल को प्रगति की ओर यहाँ सेवा कार्य भी काफ़ी चले जा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में सबको बाद में बताऊँगा। धन्यवाद।